नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। 27 फरवरी के दिन यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दो राज्यों के और राज्यसभा चुनाव थे। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम राज्यों की यहाँ नजरें थी, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की भी नजरें थी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में होगा क्या। उससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हुई, तो उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत देखने को मिली। इसी बीच आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के बीच जब यहाँ वोटिंग खत्म हुई तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को लेकर चर्चा तेज हुई। हालांकि पल्लवी पटेल का भी जिक्र हुआ, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल उतारू होती नजर आ रही, या यूं कह लीजिए कि अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो किसी तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे। लेकिन ये होगा कैसे? अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम विधायक तो सपा का दामन छुड़वाते नजर आ रहे, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो यहाँ विधायकों की बात अलग करें, उन पार्टियों की बात करें जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, जैसे कि अपना दल का मेरावादी, साथ ही साथ यहाँ पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की हम बात करें। बताते चले आपको कि कुछ दिन पहले यहाँ पल्लवी पटेल जो कि अपना दल कमेरावादी की नेता यहाँ पर है और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यहाँ चुनाव लड़ती नजर आई थी, तो यहाँ पर पल्लवी पटेल अखिलेश से नाराज थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव वाले दिन देखा गया कि वो यहाँ पर पहले नाराज होती है, फोन पर उनको फटकार लगाती है और फिर समाजवादी पार्टी के हित में ही यहाँ वो वोट करती नजर आती है। दूसरी तरफ बात करें जयंत चौधरी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए के साथ चले गए। क्या कारण था? ये कारण तो अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि आरएलडी और जो एनडीए का गठबंधन हुआ है वो ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं चलने वाला। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे खास सहयोगी हमारे साथ अमन जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अमन जी आपका इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल रहेगा अमन जी, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और आपने देखा होगा कि यहाँ पर तमाम राज्यों में तरह तरह की सियासी अटकलें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से विधायक तमाम मंत्री नेता यहाँ दामन छुड़वाते नजर आ रहे हैं, तो कैसे अखिलेश यादव यहाँ पर योगी सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम आरएलडी की बात करें या बीजेपी की बात करें, यूपी की बात करें, और देखिए जो गठबंधन का जिक्र आप कर रहे थे, खासकर कि आरजेडी और एनडीए के बीच में जो गठबंधन हुआ है, देखिए जो गठबंधन को लेकर खबरें सामने आई थी, अगर आपको ध्यान हो नेहा जी, उस समय ये कहा गया था कि भाई चलिए 2 सीटों पर आरएलडी को बीजेपी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़वाते हुए नजर आएगी, एक राज्यसभा सीट भी उनको दी जाएगी। लेकिन जो गौर करने वाली बात यह है कि राज्यसभा चुनाव तो खत्म हो गए, यानी 8 जो राज्यसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से वो बीजेपी के जीत कर एक तरीके से सदन में पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर क्या अब जो आरजेडी जो आरएलडी है उसको आखिर एक भी सीट राज्यसभा की क्यों नहीं दी गई, ये बड़ा सवाल अपने आप में निकल कर सामने आता है। तो क्या ये माना जाए कि अब दोनों के बीच में जो गठबंधन था क्या वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अहम जो कह सकते हैं सवाल है, अहम जो जानकारी हमारे पास में वो ये है कि जिस तरह से आरएलडी अभी तक खामोश बैठी है, चुप बैठी है और कोई बयानबाजी नहीं कर रही, जब भी जेएन से पूछा जाता है कि भाई क्या आप एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं, वो कहते हैं कि जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा। अब देखिए बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे में समय की क्या वो बात करते हैं, क्योंकि उनको अब अपने प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल करने पड़ेंगे, सीटों पर जहां वो लड़ना चाहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं माहौल बनाना होगा। क्योंकि आपने देखा कि अखिलेश यादव ने लगभग जो कह सकते हैं कि 30-31 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने जो सीटें देने का मामला था वो साफ कर दिया, यानी कि अखिलेश यादव बिल्कुल फ्रंट पे होकर कह सकते हैं कि चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी के लिए बीजेपी ने कई सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए। तो क्या एक बार फिर जो आरएलडी के कह सकते हैं अध्यक्ष है इस समय जयंत चौधरी क्या वापस सपा खेमे को ज्वाइन करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और साथ में जिस तरह से हमने देखा कि आखिरी वक्त पर बीजेपी ने तमाम सारे जो विधायक थे सपा के वो अपनी तरफ मिला लिए, उसको लेकर भी गुस्सा कहने के सपा के जो कार्यकर्ता हैं, सपा के जो पार्टी के लोग हैं, खासकर अखिलेश यादव हैं, उनके अंदर नजर आता है। और वो ये कहते हैं कि बीजेपी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, और तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो खबरें वो ये भी रही कि आरएलडी के विधायकों ने सपा को भी वोट किया है, ओपी राजभर के विधायकों ने भी जो है कह सकते हैं कि सपा को वोट किया। क्योंकि अगर ओपी का जिक्र भी आप यहाँ पे करें तो कहते हैं कि अगर मुझे सत्ता नहीं मिली,
यानी कि अगर मुझे मंत्री पद नहीं मिला तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। तो एक जी सवाल यहीं से लेना चाहूंगी अमन जी कि आपने ओपी राजभर का यहाँ पर जिक्र किया है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिसंबर के महीने से यहाँ दिलासा देती नजर आ रही है। यहाँ पर इंतजार करने को बोला गया था ओपी राजभर को कि राम मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन क्या अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही भाजपा की ओपी राजभर को आखिरकार वो कौन सा पद देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल ओपी राजभर के बारे में जब भी ज़िक्र आता है, नाम आता है, तो मुझे यही बात आती है कि तारीख पे तारीख तो उनको मिल रही है, लेकिन अभी तक उनको कोई भी मंत्रालय नहीं मिल रहा है। और यही बात मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, ओपी राजभर ने कहा है कि अगर मुझे मंत्री पद नहीं मिला तो मैं एक तरीके से कि होली नहीं मनाऊंगा। जबकि उनका कुनबा भी सिकुड़ता हुआ नजर आता है। जगदीश उनके एमएलए हैं, वो सपा के खेमे में वोट करते हैं, और अब्बास अंसारी जो है वो भी उनके पक्ष में वोट करते हैं सपा के। तो यहाँ पर खुद जो ओपी राजभर है, उनकी जो पार्टी है सुभाष सपा, वो भी कमजोर होती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में क्या बीजेपी ने उनको भी दरकिनार करना शुरू कर दिया? और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो ऐसे ही लगता है कि अब ओपी को पता लग गया है कि अब शायद जो बीजेपी सत्ता में है एक तरीके से यूपी के अंदर, तो उनको उस पार्टी के अंदर या उस मंत्रिमंडल के अंदर स्थान नहीं मिलने वाला। इसीलिए वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुझे जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। लेकिन क्या इससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्योंकि पूर्वांचल की जो राजनीति है वहां पर बीजेपी के पास विकल्प कई निकल के सामने आ रहा है। आपने देखा कि राजा भैया भी एक तरीके से बीजेपी खेमे में दिखाई पड़ते हैं, अनुप्रिया पटेल तो पहले ही नजर आती है, इसके अलावा पल्लवी पटेल का भी लगातार जिक्र हो रहा है, वो भी शायद बीजेपी खेमे को की तरफ रुख कर सकती है, क्योंकि अभी भी नाराजगी उनकी बरकरार है। इसके अलावा हम देख रहे हैं ओपी राजभर को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि हो सकता है बागी सुर अपना लें, लेकिन जो संजय निषाद है वो उनके साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने पूरा माहौल बनाया हुआ। वैसे में क्या वाकई ओपी राजभर की जगह कहीं बनेगी या इसी तरह की बयानबाजी उनकी चलती रहेगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल इस वक्त कहीं ना कहीं इधर उधर जाते नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी अमन जी ने बताया कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, संजय निषाद, ओपी राजभर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम जो नेता है, यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं इधर से उधर जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अगर अपनी किस्मत को नहीं आजमाएंगे तो आखिरकार कब आजमाएंगे? इसी को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बात करी है मंजी ने, तो एक सवाल यहाँ से भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कल एक दलित की हत्या को लेकर चंद्रशेखर आजाद जो है वो काफी देर तक प्रोटेस्ट करते नजर आए, और इसी के बीच में उनको होम अरेस्ट करने की भी जानकारी सामने आई थी। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने दलित की हत्या पर योगी आदित्यनाथ को एक धमकी यहाँ पर दी, आपको क्या लगता है अमन जी कि चंद्रशेखर आजाद को आखिरकार किन किन राजनीतिक दलों का यहाँ पर समर्थन मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल आज़ाद के बारे में आप जिक्र कर रहे हो। जाहिर बात है कि यूपी की राजनीति में खासकर जो दलित युवा हैं उसमें आज़ाद की अच्छी खासी कह सकते हैं कि लोकप्रियता बनती जा रही है। और यही वजह है कि रामपुर का मामला जिस तरह सामने आया वो तुरंत वहाँ जाने के लिए कह सकते हैं कि निकल गए, और वहाँ पर जाने से को लेकर भी कई तरह की रुकावटें उनके सामने आई। कई बार देखा गया कि उनको होम अरेस्ट भी किया गया, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ पहुँचते हैं और परिवार के लिए नौकरी की बात करते हैं, 50 लाख मुआवजे की बात करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक तरीके से जो मामला है वो चलाए जाने की बात करते हैं, यानी कि वो लड़ते हुए नजर आते हैं दलितों के लिए। वहीं मायावती की बात करें तो खामोशी इख्तियार की हुई है, जो ये बताता है कि क्या मायावती ने लड़ने से पहले इस बार अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि उनका कोई भी इसके ऊपर एक अग्रेशन वाला जो रवैया होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। जबकि आज़ाद जो है वो हमेशा खुलकर और मुखर होकर इस पर बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जाहिर बात है कि ऐसे में उनको न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलेगा, सपा का समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये लोग तो उनके साथ हैं ही, साथ में जो दलित वोट बैंक है वो भी अब उनके पास में ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ में मायावती को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि मायावती जो दलितों की मसीहा के तौर पर देखी जाती थी, उनका इसलिए चुप रहना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक है, और इसी का फायदा उठाकर आज़ाद जो है अपनी लोकप्रियता, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि देखा होगा आपने कि जिस तरह वीडियो में उनके साथ में लोगों का हुजूम नजर आता है वो ये बताता है कि लगातार जो आज़ाद हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लगातार जो आज़ाद हैं वो अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं, और यही उनकी ताकत है। आने वाले दिनों में ज़रूर उनको इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मायावती अब वो ताकत वाली महिला नहीं रही जिनके बारे में जाना जाता था, कहा जाता था कि दुनिया की वो ताकतवर महिलाओं में से एक है। यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं, कई बार उन्होंने ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लिया, लेकिन जिस तरह की खामोशी उनकी है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। बिल्कुल यहाँ पर
मायावती का जिक्र कर अमन जी ने बताया कि अब शायद उत्तर प्रदेश में मायावती जो है वो कहीं ना कहीं वो ताकतवर महिला नहीं रही है जो एक वक्त पर हुआ करती थी। मायावती का नाम सुनकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सब चौंकते नजर आते थे। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मायावती के 10 सांसदों के इस्तीफे की खबर सामने आई थी। आखिरकार क्या कारण है कि बसपा पार्टी यूं बिखरती नजर आ रही है? दूसरी तरफ हम आपके लिए एक सवाल यहां पर छोड़कर जा रहे हैं कि आज यहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में वापसी करते नजर आएंगे अगर उनकी यहां पर एनडीए से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो? हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।